एक कॉन्सेप्ट है नोडल एनालिसिस, है ना, नोडल एनालिसिस, इसको समझना पड़ेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आता है समझ में तो आप मुझे यहीं पर टोक देना, अदरवाइज आपको नेटवर्क में बहुत समस्या आएगी। और ये मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ कि ये टिपिकल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ठीक है, तो जो नोडल एनालिसिस होता है वो क्या होता है, आपका ओम का नियम और केसीएल का मिक्सचर होता है। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस जो होता है वो आपका ओम का नियम और केसीएल का मिक्सचर होता है, इन दोनों का जॉइंट है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ये मेरा कोई बैटरी है 5 वोल्ट की, ठीक है, इसके सीरीज में मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले नोड को समझेंगे कि नोड क्या है। नोड क्या होता है आपका, बेसिकली जो सिरे होते हैं वो नोड कहलाते हैं। तो देखिए इस वोल्टेज का ये सिरा है और एक ये सिरा है, और इस रेजिस्टेंस का एक ये सिरा है और एक ये सिरा है। इसी तरीके से इस रेजिस्टेंस का ये सिरा है और ये वाला सिरा है। सिमिलरली इस रेजिस्टेंस का ये सिरा है और ये सिरा है। अब ये मत कहना सर ये वायर और ये वायर का ये सिरा है, नहीं, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका रेजिस्टेंस 0 है क्योंकि ये आइडियल वायर है, तो ये पॉइंट 1 है। तो जो नोड होगा, जो नोड होगा वो क्या होगा आपका, देखिए इसमें मेन जो नोड होंगे वो देखिए ये और ये होंगे। ठीक है, ओके, तो मैं इनका वैल्यू मान लेता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं 4 वोल्ट मान लेता हूँ, कैलकुलेशन अपने लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, 4 और इसको भी 4 और इसको भी 4 मान रहा हूँ। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को हर एक ब्रांच में करंट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब इसको हम, एक तो तरीका ये है कि भैया इसको सॉल्व कर लेवें। तो सॉल्व कैसे करेंगे कि भाई ये इस तरीके से सॉल्व करें कि देखो ये 4 और ये 4 पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे तो 2 ओम आ जाएगा। तो है ना, तो 2 ओम आ जाएगा। तो मैं येलो से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक दिख रहा है हल्का सा, ये 2 ओम मान ले में, और ये बाकी का जो जितना भी है ना, ये इसको हटा दे में, ये हट जाएगा ना, तो फिर ये हट जाएगा। तो सिंपल है कि 2 और 2 4 सीरीज में हो जाएंगे, करंट 1 एम्पियर आ जाएगी, है ना, 1 एम्पियर आ जाएगी। लेकिन इससे ये पता नहीं चलेगा कि भैया इस 4 में कितनी करंट है, ये तो अपन ने इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो ये जो हमारा नोडल है ये हमको इसमें हेल्प करता है। तो अब देखिए कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इसको ए पॉइंट और बी पॉइंट मानेंगे। जो बी पॉइंट है उसको कर देंगे ग्राउंड, ओके, और जो ए पॉइंट है उस पर वोल्टेज मान लेंगे वी। ठीक है, तो और सब में से इस नोड से हम निकलती हुई करंट मान लेते हैं, ओके, और इनको नाम दे देते हैं I1, इसको दे देते हैं I2 I3, इसको दे देते हैं I3, ओके। अब हमको क्या करना है कि भैया इस नोड ए पे केसीएल लगाते हैं, अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए।
तो सारी करंट बाहर जाती हुई है। यस सर। तो सबको I1 प्लस I2 I3 इज इक्वल टू 0। यस सर। अब देखिए ध्यान से देखना, ये हो गया। अब हमको I1 निकालना है, इसमें प्लेस करना है, I2 निकालना है, इसमें प्लेस करना है, और I1 निकालना है, यहाँ प्लेस कर देंगे, I2 निकाल देंगे, यहाँ प्लेस कर देंगे, I3 निकाल देंगे, यहाँ प्लेस कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। तो हमारा जो भी चीज़ निकालनी होगी वो आ जाएगी। ओके, अब देखो कैसे निकाले I1। हमको एक चीज़ पता है, क्या पता है कि हाँ ओम्स लो। अब KCL हो गया, अब ओम लो का ही रोल बचा है। तो देखो I1 I क्या होता है, V/R होता है ना। तो अब मैं बात करता हूँ I1 वाली ब्रांच में, I1 वाली ब्रांच में। तो I1 वाली ब्रांच को मैं वापस से रीड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से बनेगी। ओके, इस पॉइंट पर वोल्टेज है B और इस पॉइंट पर वोल्टेज है ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है ना। यस सर। ये ग्राउंड का सिंबल होता है। ठीक है, ग्राउंड का सिंबल आपका इस तरीके से, देखो इस तरीके से भी दिया जाता है और इस तरीके से भी दिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, इसका वैल्यू था 2 ओम, इसका वैल्यू था 5 ओम। अब ध्यान से देखेंगे, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, करंट हमने क्या मानी है, इसमें से निकलती हुई मानी है, दैट इज I1। अब देखिए जब भी ये पॉइंट ग्राउंड होगा तो इसका जो भी सिरा निचला होगा वो आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? यस। यानी कि हम जब इसको मानेंगे तो ये नेगेटिव एक तरीके से इसका गायब हो गया, सिर्फ पॉजिटिव बचेगा। ओके, यस सर। अब देखो ध्यान से देखना, I1 इक्वल टू होगा हमारा इस सर्किट का टोटल वोल्टेज यहां से लेकर के यहां तक। तो कोई भी वोल्टेज जो होता है वो होता है हमारा दो सिरों का वोल्टेज का डिफरेंस। तो यहां पर वोल्टेज V और यहां पर वोल्टेज कितना बचा, 5। ठीक है, तो यह होगा आपका V माइनस, ये देखिए जो लास्ट साइन बचा है ना वो ले लीजिए। ये नेगेटिव तो वैनिश हो गया ग्राउंड से, तो पॉजिटिव बचा, सिर्फ ये पॉजिटिव बचा। तो -5 अपॉन इस पूरे सर्किट में, इस पूरी ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस है 2 ओम। यस सर। तो यहां पर रखेंगे 2। ये हमारा I1 हो गया। अब बीच वाला कंसीडर करते हैं। ये ऐसे ग्राउंड था, यस सर। ये V था, इससे करंट ऐसे निकल रही थी I2। तो जिस पॉइंट से करंट निकलती है ना उस वोल्टेज माइनस लास्ट पॉइंट पर कितना वोल्टेज है वह मानेंगे। ओके, अब देखो ध्यान से, तो I2 इज इक्वल टू, लिखते जा रहे हो ना आप, I2 इज इक्वल टू V माइनस, नीचे कितना वोल्टेज है यहां पर, सर नीचे 5 ग्राउंड है तो यहां पर ही देखना है 5। वो ब्रांच खत्म हो गई, अब अपन इस ब्रांच की बात कर रहे हैं, इस वाली ब्रांच की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, ओके, तो इसका वैल्यू था 4। तो ये V माइनस 0 अपॉन 4। I3 की बात करते हैं।
तो ये भी अपना यहाँ पर ग्राउंड था, ये V, ये 4 और ये ग्राउंड, और इसमें करंट कितना आ रहा था I3। ओके, तो V माइनस 0/4 इज इक्वल टू I3। ये ओम का नियम ही है ना। अब इसको इस इक्वेशन में, ये तीनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोल दूंगा, इसको इक्वेशन 2 बोल दूंगा, इसको इक्वेशन 3 बोल दूंगा, और अब इसको A बोलना पड़ेगा। तो 1 2 3 की वैल्यू A में प्लेस कर दो, तो देखिए V माइनस 5/2, V माइनस 5/2 प्लस V माइनस 0/4 प्लस V माइनस 0/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले रहा हूँ 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2V माइनस 10 प्लस V प्लस V इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2V V, ये कितना हो गया 4V माइनस 10/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब ये 4 आपका इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। 4V माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 4V इज इक्वल टू 10, तो V इज इक्वल टू 10/4। ठीक है, तो ये कितना आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है ना। तो करंट निकालने के लिए हर इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे V का वैल्यू पुट कर दीजिए, हर ब्रांच की करंट निकल जाएगी। ओके, एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, उसको प्लीज़ आप फॉलो अप कीजिए और मुझे भेजिए। और पेंसिल से मत करना, मेरे को दिखा नहीं था कल वाला असाइनमेंट। 6 3 9 9 9। ओके, ठीक है।